वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है तो इसके पीछे क्या रीज़न है और व्हाई डिड वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन इन बीटीसी। तो इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि बीटीसी में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो जो कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले 62,300, बट यहाँ पर प्राइस वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दिस पर्टिकुलर जोन जो कि हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था। तो यहाँ से ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस हमें डायरेक्टली देखने को मिला उसी जोन के ऊपर जो कि हमने ऑलरेडी मार्क भी करके रखा हुआ था 60,600 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस इज ट्राइंग टू सस्टेन सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, और ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, लेट सपोज कि बीटीसी हैज ब्रोकन दिस पर्टिकुलर जोन, अगर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिलती है देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस हमें यहाँ से एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन लेता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हम नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं बीटीसी से, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन पे चल रहा है यहाँ पर अगर प्राइस कंसोलिडेट होती है, साइडवाइज में मूव करती है, देन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इफ़ वी ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ पर स्ट्रेट आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा जो कि टिल इन जोन्स के आसपास सबसे पहला रहेगा 58,700 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 56,000 के आसपास देखने को मिल जाए। तो ये कुछ जोन है जहाँ तक हमें बीटीसी के प्राइस मिनिमम देखने को मिल सकता है अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है। तो इफ़ वी सस्टेन अबव दिस देन यहाँ से चांसेस रहेगी कि हमें अगेन 62,000 के आसपास बीटीसी के प्राइस देखने को मिल जाए। अभी आती है बात कि एग्जैक्टली क्यों ये हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिली है। तो ये ड्रॉप डाउन मिली है राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ेस भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे, जो कि फर्स्ट जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल के आया था जब बीटीसी में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिली थी वो ये था कि ऑलरेडी यहाँ पर ना रॉबिनहुड एक्सचेंज को लेकर कुछ फर्ड्स चल रहे थे कि उनका यहाँ पर जो भी या उनके ऊपर सेक ने सू किया था और उनके ऊपर यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस थे उनके ऊपर सेक ने यहाँ पर कोई भी अब इस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा के रखी हुई थी। तो ये जो चीज़ थी इसके कारण हमें सबसे पहले एक बार ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन ये ड्रॉप डाउन हमें इसलिए देखने को मिला अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर द बाइंग पोजीशंस, और जहाँ पर ऑलरेडी मैंने कल भी बात की थी कि होल्स तब भी मार्केट को नीचे लेके जाते हैं जब रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा बाइंग कर रहे होते हैं। अभी इस टाइम पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर ना जितने भी कैंडल्स आए, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये जो पार्टिकुलर जोन है इसी पे जितने भी कैंडल्स आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका अगर मैं ऐसे बॉक्स बना लूँ तो इस बॉक्स के अंदर जितने भी कैंडल्स आप देख रहे हो ये एक भी कैंडल ऐसा नहीं है जो कि होल्स ने अपना बाइंग बनाई हुई है। जब भी आपको ऐसे स्मॉल कैंडल्स देखने को मिलती है ना कि यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट हो रहे, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है प्राइस को ऊपर लेकर जाने के लिए। बाकी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसी जोन के आसपास अपना बाइंग बना रहे, लेकिन जब यहाँ पर बाल्क में सेलिंग आती है तब कोई भी उस सेलिंग को नहीं रोक सकता है। तो सिमिलर चीज़ें हमें अभी इस टाइम पे देखने को मिला है। उसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो है कि एक डोरमेंट बीटीसी अकाउंट है। डोरमेंट का मतलब यही होता है कि लास्ट उसने बहुत पहले 5 to 6 ईयर्स एगो उसने बाई करके रखा हुआ था और अब इस टाइम पे वो फिर से एक्टिव हुआ है। एक्टिव होने के बाद उसने बाइनेंस में अपना जो भी बीटीसी थे उनको ट्रांसफ़र किया और यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। तो बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण प्राइस नीचे आया, बट मैं यहाँ पर ना ये नहीं बताऊँगा कि एग्जैक्टली इस न्यूज़ के कारण मार्केट नीचे आ गया या फिर इसी चीज़ के कारण आ गया। तो यहाँ पर एनालिसिस फेल हुई है विच आई एक्सेप्ट दैट कि यहाँ पर फेल हुई है, बट यहाँ पर जो भी रीज़न्स थे वो रीज़न्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि एग्जैक्टली यहाँ पर और भी क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो बाकी मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी बहुत बड़ी रीज़न होती है जैसे कि FOMC आ रहा है या फिर कुछ और भी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती है, जैसे कि जब FTX कोलैप्स हुआ था तब भी मार्केट में ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली थी। तो सिमिलर काइंड ऑफ अगर ऐसे न्यूज़ आते हैं तो येस टेक्निकल एनालिसिस ऑन टू वर्क, बट यहाँ पर ना 80% टाइप में आप ये बोल सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। और दिस शुड बी एनालाइज्ड बाय मी कि एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट में ड्रॉप डाउन हो सकता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि बाइंग तो हो रही है बट यहाँ पर कोई भी स्मार्ट मनी की तरफ से बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल जानी चाहिए थी। बाकी जो भी हो, जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो उससे पहले अपने एंड से भी एक बार रिसर्च करना और उसके बाद जाके आप अपना डिसीजन को भी ले सकते हो। उसके बाद अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम पे भी सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिली है।
जो कि अभी इस टाइम पे अगर मैं इथेरियम की बात करूँ तो अराउंड प्राइस चल रहा है 2900 के आसपास। अब इस टाइम पे इथेरियम की प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम पे भी हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि इथेरियम कैन हिट नियर अराउंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से इथेरियम पे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हम थोड़ा यहाँ पर नीचे ज़रूर से आ सकते हैं। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे ना एक बेस बना सकता है 2822 के आसपास। तो इसको यहाँ पर मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। वी कैन एक्सपेक्ट दैट की प्राइस अगेन हमें 822 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिल जाए। एंड आफ्टर हिटिंग ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से हमें इथेरियम पे फर्दर एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे इथेरियम पे बाइंग पोजीशन का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वेट कर लो। एंड मेरे हिसाब से बहुत जल्द आपको इथेरियम के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाई करना चाहते हो देन यू कैन लुक फॉर 2822, जो कि इसी जोन के आसपास आप अपना बाइंग बना सकते हो। 2822 यहाँ पर आप अपना एक बाइंग बना सकते हो। और यहाँ से एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई वीडियो में कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।